हेलो गाइज, मैं हूं संजय और आप लोग देख रहे हैं डी सीरीज मुंबई। गाइज अभी ऑफिस में हूं और अभी 2 बज गया है और अभी ब्लॉग स्टार्ट ही किया हूं और हमारा खाना आ गया है। बहुत सारा काम भी हो गया, तो चलिए पहले खाना खाते हैं। तो गाइज देखते हैं क्या है खाने में। और चिकन, तो खाने में आया रोटी, चिकन, दाल, चावल और इसमें होगा सब्जी। चलिए खाना शुरू करते हैं। तो गाइज खाना खाने के बाद फिर से हमने काम करना शुरू कर दिया। फिर काम था और 6 बजे फिर फ्री हो गया हूँ। 6 बजे से मैं वैसे ही बैठा हूँ। अभी बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश में कहाँ जाएंगे। और वैसे अभी 6:36 हो गया, 36 मिनट से बैठा हूँ और अभी बाहर नाश्ता भी आ गया है। तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो देखते हैं क्या है नाश्ते में। वाह, नाश्ते में आया है गाइज पकौड़ा, ये बारिश में, और उसका है ये चटनी। छोटा वाला तो ये भी ख़त्म हो गया है, सब खा लिया साथ। तो ये पकौड़ा लेते हैं 2-4, बस काफ़ी है। मुझे ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है क्योंकि तेल में तला होता है, इसलिए। तो चलिए करते हैं बैठ के। तो गाइज हमारा शाम का नाश्ता हो गया है और आज सुबह से बारिश ही हो रही है बाहर, तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए लगातार अपने केबिन में बैठे हुए, काम नहीं है तो अभी ऐसे ही बैठा हूँ। तो नाश्ता हो गया है। तो आज मैं सोचा हूँ कि जब बाहर नहीं जाते हैं तो कुछ बातें कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ उससे नॉलेज हो। आपको पता होगा मैं सीरियल में वीडियो एडिटिंग करता हूँ, या जिसे नहीं पता होगा वो अभी पता हो गया उनको। तो मैं सीरियल की बातें कर रहा हूँ अभी, जो भी करूँगा वो मूवी की बातें नहीं करूँगा। तो अभी हम आज, जैसा आपने थंबनेल देखा, कि हम बताने वाले हैं कि सीरियल में जो आर्टिस्ट होते हैं, जो भी एक्टिंग करते हैं, उसको कितना रुपया मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, सीरियल में ज़्यादातर लगभग 80 से 90% आर्टिस्ट जो होते हैं वो सबको डेली बेसिस पे होता है। वो लोगों को ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हाँ इतना लाख या इतना करोड़ मिलेगा। जैसे मूवी में होता है कि हीरो को फिक्स रहता है इतना करोड़ आपको मिलेगा ये पूरा मूवी करने में। ऐसा सीरियल में ऐसा नहीं होता है। सीरियल में जो लीड रोल होता है, जिसको, जो हीरो होता है या हीरोइन होती है, या जो जूनियर्स होते हैं, जो छोटा मोटा रोल जिसको रहता है, किसी का भी ऐसा फिक्स नहीं होता इतना लाख या इतना करोड़ मिलेगा। उन लोगों को डेली बेसिस पे रखा जाता है यहाँ पे सीरियल में। अब आप पूछेंगे कि ये डेली बेसिस पे रहता है, ठीक है, पर कितना रुपया मिलता है। तो आप सीरियल में अगर मान लेते हैं एकदम छोटा आर्टिस्ट है, जूनियर का काम कर रहा है, जैसे मेरा है अहिल्या बाई शो है, तो इसमें एक तो राजा है, उसके बाद अहिल्या रानी है ना। उसका ये तो मंत्री भी होता है। उसके बाद उसके दरबारी रहता है, भाला लेके खड़ा रहता है। कुछ और भी पंडित होता है, कुछ होता है, ऐसा सब रोल रहता है। कुछ गांव के लोग होते हैं। तो जैसे अगर कुछ भी आपको डायलॉग नहीं बोलना है, सिर्फ आपको खड़ा रहना है जूनियर बन के, मतलब कि आपका ऐसा रोल है कि सिर्फ जैसे दरबारी है, आप खड़ा है, चाहे गांव का रोल आता है और गांव आपको पीछे भीड़ में खड़ा रहना है, गांव भीड़ लगी है, आप खड़ा रहेंगे वहां पे सिर्फ, यानी आपका डायलॉग अगर कुछ नहीं रहा, आप सिर्फ खड़ा रहेंगे, तो लगभग वैसे आर्टिस्ट को मिनिमम 2,000 रुपया एक दिन का मिलता है। मैं फिक्स नहीं होता है कि हाँ इतना ही मिलेगा, पर 2,000, 3,000 ऐसे 2,000, 3,000, 4,000 तक मिलता है। मतलब 4,000 तक नहीं मिलता, 2,000, 3,000 ही मिलता है, लेकिन 2,000 से कम नहीं मिलता है, जैसा मुझे पता है। तो ये हो गया, एक दिन का 2,000 रुपया मिलेगा। और जो थोड़ा ही रोल हो, तब ऐसा नहीं कि पूरा भर दिन आप खड़ा रहिएगा, या थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे का भी आपका रोल रहेगा, 15-20 मिनट का भी रहेगा, चाहे 1 घंटे का, चाहे, उसकी वजह से आपको दिन भर लग जाएगा, क्योंकि आना घर से, फिर जाना, फिर रुकना, फिर आपका ये होगा। और आने जाने का कन्वेंस भी मिलता है। जैसे आप घर से आएंगे जाएंगे तो उसके लिए अलग से 200, 300, 400 रुपये आने जाने का मिलता है। और 2,000 रुपया या 2,500 रुपया या 3,000 रुपया आपका जो एक दिन का जो बना वो मिलेगा। तो ये हुआ जूनियर आर्टिस्ट का। अब हुआ कि उससे थोड़ा ज़्यादा जो मेन तो नहीं है, मेन हीरो हीरोइन नहीं है, लेकिन उसका भी रोल है, जैसे काफ़ी सारा डायलॉग बोलता है वो,
लेकिन बहुत ज़्यादा डायलॉग उसका नहीं रहता है। तो उसका लगभग वैसे आर्टिस्ट का लगभग 5,000 के आसपास रहता है पर डे। एक दिन में 5,000 रुपया, 6,000 रुपया ऐसे मिलता है। 4,000 से लेकर के 5,000, 6,000, ठीक है, ऐसा रहता है। उसके बाद अब लीड रोल जैसे है कि आप हीरो है या हीरोइन है, लेकिन हीरोइन की कोई तो होगा कि हीरोइन की माँ होगा या बाप होगा, उसका भाई होगा। तो जो भाई हो गया वो तो हीरो हीरोइन से तो फिर भी पीछे रहेगा ना उसका पैसा। तो वैसा होता है, जो हीरो हीरोइन जो लीड रोल होता है उसको छोड़िए, बाकी उसके जो सपोर्ट में जो एक्टर रहते हैं तो वो लोगों का भी वैसे ही लगभग जो जिस है, लेकिन मतलब सपोर्ट एक्टर है लेकिन उसका रोज का शूट है या वो एक परिवार का हिस्सा है, वो रोज ही आता है, रोज उसका रहना कंपलसरी है। तो वैसे का लगभग 10,000 के आसपास रहता है, 7,000, 8,000, 10,000 वो लोग का भी रहता है। और उसके बाद जो एकदम लीड रोल में जैसे हीरो या हीरोइन है तो मिनिमम मुझे लगता है 20,000 रहता है एक दिन का, और उससे ज़्यादा ही रहता है। बहुत सारा ऐसा एक्टर है, किसी का 30,000, किसी का 40,000, किसी का 50,000, किसी का 70,000, किसी का 1,00,000, किसी का 1,50,000 भी रहता है एक दिन का। 1,50,000 और पर डे आता है, पर डे 1,50,000 रुपये का चेक मिलता है उसको, या भले पर डे ना मिले, 4 दिन बाद ही मिले, लेकिन 1,50,000 पर डे उसका होगा। और उसके बाद खाना पीना नाश्ता चाय तो सेट पे होता ही है, आने जाने का भी कन्वेंस उसको भी मिलेगा, उसको आने जाने के लिए मिलेगा 500 तो 1,000, 2,000 मिलेगा। और 1,50,000, 1,00,000, 70,000, मतलब आर्टिस्ट के ऊपर होता है। जैसे हम काफ़ी दिनों से एकदम हीरो बन रहे हैं, हम फेमस है, तो मुझे मेरा ज़्यादा रहेगा, मैं 1,50,000 लूँगा या 1,00,000 लूँगा। जो अभी नया नया ही आर्टिस्ट बना है, भला ही किसी सीरियल में मुझे लीड रोल हो गया, मुझे हीरो बना दिया, लेकिन अभी मैं नया नया ही हूँ, 1-2 सीरियल ही किया हूँ, तो मेरा कम रहेगा, मेरा 20,000 ही रहेगा, 25,000 ही रहेगा, 30,000 ही रहेगा। तो समझ रहे, इस टाइप से पैसा मिलता है सीरियल में आर्टिस्ट लोगों का। तो यही था आर्टिस्ट लोगों को कितना पैसा मिलता है सीरियल में, इसकी जानकारी। और उसके बाद और भी लोगों के लिए के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे बाकी लोग जो होते हैं, जैसे वहाँ पे स्पोर्ट बॉय होते हैं जो सबके चाय पानी पिलाते हैं, पानी देते हैं, कैमरा मैन, लाइट मैन होते हैं। तो ये लोगों का भी अलग अलग होता है, किसी का 1,000, किसी का 2,000, किसी का 3,000, ऐसा रहता है, 3,000 तक रहता है मैक्सिमम। और फिर एक इसके अलावा आर्टिस्ट को तो ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है। उसके बाद कैमरामैन और डायरेक्टर, ये दो भी ज़्यादा बहुत पैसा लेता है। तो कैमरामैन का भी लगभग एक दिन का, कैमरामैन में दो रहता है, एक डीओपी होता है, जो कैमरामैन में जो मेन होता है जो उसको डीओपी बोलते हैं। तो डीओपी का ज़्यादा रहता है, 10,000, 15,000, 20,000, मैं बोला ना, जैसा कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं, आपका कितना नाम है, उस हिसाब से पैसा रहता है। 10,000, 20,000, 25,000 ऐसा रहता है डीओपी का। और उसके बाद उसका असिस्टेंट रहता है, उसका भी 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे एक दिन का रहता है। और डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर का भी वही है। जो डायरेक्टर अगर आप एकदम नामी गामी है, काफ़ी दिनों से कर रहा है, तो डायरेक्टर भी एक दिन का 60,000, 70,000, 80,000 एक दिन का लेता है, 1-1 लाख भी लेता है एक डायरेक्टर। और जो थोड़ा नया बना है तो उसका भी फिर भी 30,000, 40,000, 50,000 तो रहता ही है डायरेक्टर का एक दिन का। तो ऐसे पैसा मिलता है सीरियल में आर्टिस्ट का, डायरेक्टर का, कैमरामैन का। तो गाइज मैंने बोला था कि 80 से 90% जो होता है आर्टिस्ट, इस सब का क्या होता है, सैलरी नहीं होता है, ऐसे डेली बेसिस पे होता है। हाँ, तो सबका वैसे ही होता है डेली बेसिस पे ही 80 से 90% का। लेकिन किसी किसी का या कोई कोई प्रोडक्शन हाउस जो होता है सीरियल का, तो वो क्या करता है कि आर्टिस्ट को अपना मंथली कर लेता है। जब ज़्यादा शो एकदम चल रहा है, रनिंग में है, अच्छा चल रहा है, तो वो सोचता है कि हम इसको डेली बेसिस पे नहीं, मंथली कर ले। तो जैसे मान लीजिए किसी आर्टिस्ट का 50,000 का रोज है, तो 50,000 का रोज है, तो पूरा 30 दिन शूट थोड़ी ना होता है, छुट्टी भी चाहिए ना, तो लगभग 20 दिन 22 दिन ऐसे शूट होता है। अगर 22 दिन भी शूट होगा तो कितना, 11 लाख रुपया हुआ। तो 11 लाख हुआ तो ये जो प्रोडक्शन हाउस होता है अगर ऐसे डेली बेसिस पे देगा तो 11 लाख देगा, तो उसे 8 लाख, 9 लाख ऐसे करके थोड़ा कम, 1-2 लाख कम करके उसको कर लेता है कि आप महीना पे रह जाओ,
और सूट नहीं भी रहेगा तब भी आपको मतलब 10 लाख रुपया महीना का मैं दे दूंगा, या 8 लाख दे दूंगा, 6 लाख, जो भी जितना भी बात करें, ऐसा कोई ये सब फिक्स थोड़ी ना है। आर्टिस्ट के ऊपर है, सब कुछ अलग अलग थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो कोई कोई प्रोडक्शन हाउस ऐसा भी मंथली भी कर लेता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, ज़्यादातर हमेशा डेली बेसिस पे ही होता है। तो ठीक है, तो ऐसा कुछ है सैलरी का सीरियल में। तो गाइस ये था कुछ जानकारी जहाँ तक कि जो मुझे पता था आप लोगों को बताया, और जो मैंने बताया वो करेक्ट है, ऐसा ही होता ही है, क्योंकि मैं इसमें काम करता हूँ तो मुझे पता रहेगा ही। तो चलिए, वैसे और भी चीज़ बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कभी बात करेंगे। ऐसा कभी ऐसे ही बाहर जाना ना हुआ तो हम सीरियल में कैसे काम होता है इसके बारे में कभी बात कर लिया करेंगे, जिससे कि आपको भी कुछ नॉलेज हो जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे या कुछ पूछेंगे तो उससे मुझे भी कुछ नॉलेज होगा। तो गाइस हमारा खाना आ गया रात का, और इधर रोटी, और इधर मटन, उधर दाल, पापड़, उधर प्याज। तो चलिए खाना लेते। गाइस बहुत खा लिया हूँ, खा कर पूरा पेट भर गया एकदम, और अभी काम भी खत्म हो गया है, रात का डिनर हो गया है, हमारा कुछ काम धाम है नहीं। तो चलिए, यही था आज का ब्लॉग। चलते हैं फिर अब सोने, मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।